हालेलुया। हम सब जिंदे परमेश्वर के पुत्र हैं और हम खुदा की सच्ची भक्ति करते हैं। आइए हम उसके नाम की जोर से ताली बजाएं। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है, मत्ती 6:10 में लिखा है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हम सब खुदा से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। खुदा की इच्छा स्वर्ग में तो पूरी होती है, लेकिन पृथ्वी पर क्या उसकी इच्छा पूरी हो रही है? तो रोमियो 2:24 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। आज जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु को हम मानते हैं, प्रभु को हम जान गए हैं, प्रभु के रास्तों पर हम चलते हैं, क्या हम सही रीति से चलते हैं? खुदा का वचन बताता है कि एक बाप जब 4 बच्चे को जन्म देता है तो उस बच्चे के हाथ में होता है कि अपने पिता का नाम रोशन करना है या उसको बदनाम करना है। जब वो बड़ा हो जाता है, अगर वो गलत काम करता है, चोरी करता है, चुगली करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, गलत रास्तों पर चलता है, तो लोग देखकर क्या बोलते हैं, ये किसका लड़का है? तो उसके साथ साथ उसके पिता की भी बदनामी होती है। उसी प्रकार जब बच्चा अच्छा काम करता है, अच्छे रास्तों पर चलता है, किसी की मदद करता है, किसी की हेल्प करता है, परमेश्वर के वचनों को लोगों में बांटता है, फिर भी लोग पूछते हैं कि ये किसका पुत्र है? तब वहां पे उसके पिता का नाम रोशन होता है, उसके पिता का नाम ऊंचाई तक पहुंचता है। उसी प्रकार क्या खुदा ने हमें बनाया है, जो हमें संसार से चुन लिया है, अगर हम उसके रास्तों पर नहीं चलते, हम बुराई करते हैं, अन्य जातियों की तरह हम भी चुगली, निंदा, बुराई करते हैं, लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ रहते हैं, तो हम उन्हीं के जैसा काम करते हैं। खुदा देखता है तो उसको कैसा लगता होगा कि हमारे चुने हुए लोग हैं। लेकिन जब हम खुदा के वचनों को जान गए हैं, उसके रास्तों पर चलते हैं, तो हमें उसके जैसा चलना चाहिए, परमेश्वर के जैसा काम करना चाहिए। यूहन्ना 5:19 और 20 में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उसे पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इससे भी बढ़कर काम दिखाएगा। जब यीशु मसीह 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया था, यहूदियों ने खुदा को कहा, प्रभु यीशु मसीह को कहा कि आज तो सब्त का दिन है, क्या इसको चंगा करना उचित है? प्रभु यीशु ने कहा कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते हुए देखता है। एक पिता जब अपने बच्चों के सामने, एक माता पिता जो अपने बच्चों के सामने अगर गलत रीति से चलते हैं, जब पिता ही गलत रीति से चलेगा तो पुत्र कैसे सही रीति से चलेगा? जो पिता करता है, मान लो पिता अगर दारू पीता है तो अपने बच्चे को सही रास्ता कैसे दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो पिता को अच्छे चाल चलन, अच्छा स्वभाव, अच्छी बात, बच्चों के सामने कैसा चलना है, कैसे रहना है, जब वो सही रीति से पिता चलता है तो
पुत्र भी देखता है कि जब मेरा पिता ऐसा काम नहीं करता, मेरा बड़ा भाई ऐसा काम नहीं करता, तो मैं फिर ऐसे क्यों करूं। वो भी सही रीति से फिर चलता है, क्योंकि उसके अंदर डर रहता है। यहोवा परमेश्वर जैसा काम करता था, यीशु मसीह ने उसके पास जब था तो प्रभु यीशु देखा था कि मेरा पिता कैसे काम करता है। जब पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में आया तो वो पिता के जैसा काम करता था। जैसा पिता ने काम किया वैसा प्रभु यीशु मसीह भी पृथ्वी पर काम करता था। इसीलिए प्रभु ने कहा कि पिता पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते हुए देखता है। आज ये बात हमें सोचना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, उससे पीछे नहीं हटा, तो क्या हम अपने पिता के जैसा काम करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा काम करते हैं? हालेलुया। हमारा पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वो राजाओं का राजा है। हमें भी देखना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा काम किया है, उसने धरती पर दिखा के गया है संसार को। हमें उसी रीति से काम करना चाहिए। प्रभु के अंदर कोई बुराई नहीं थी, कोई चुगली, कोई निंदा, कुछ भी नहीं था प्रभु के पास। प्रभु सच्चाई के रास्तों पर चला और अपने पिता का काम किया। क्या हम अपने पिता के जैसा काम करते हैं? प्रभु ने कहा, मत्ती 5:13 में प्रभु ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। हम सब पृथ्वी के नमक हैं। हमें प्रभु ने कीचड़ नहीं कहा, हम कीचड़ के जैसा काम नहीं कर सकते। कीचड़ एक दूसरे को मैला करता है, लेकिन नमक पवित्र होता है, पाक होता है। प्रभु ने हमें नमक कहा। 17 आयत में प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। अगर हम ज्योति हैं तो संसार में अगर अंधेरा है, अंधकार बढ़ा है, तो हमें जहां खड़ा होना चाहिए वहां उजाला हो जाए। नमक जिस चीज में मिलता है उसको नमकीन कर देता है। नमक में अगर कोई चीज मिला दो तो वो अपना स्वाद नहीं लाता, लेकिन नमक जिस चीज में मिल जाए वो अपना रंग वहां पे ला देता है, अपना स्वाद वहां पे ला देता है। उसी प्रकार अगर हम प्रभु के बच्चे हैं तो हमें नमक की जैसा पवित्र बनना है, पाक बनना है। हमें बुराई से, छल कपट, बुराई, हर एक चीज से दूर रहना, हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। जब लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं? वो हमें नहीं देखते, हमारे स्वभाव को देखकर हमारे परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। अगली आयत में प्रभु ने कहा, यूहन्ना 5:26 और 27 में लिखा है, क्योंकि जिस जिस रीति से पिता आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता था। उसने अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जिस प्रकार मेरा पिता अपने आप में अधिकार रखता है, उसी प्रकार उसने हमें भी आज्ञा दिया है कि हम भी अपने आप में जीवन रखें। यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा दिया, अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। उसी प्रकार से हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, उसने भी हमें अधिकार दिया है। लूका 10:19 में लिखा है, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है प्रभु ने। हालेलुया। प्रभु ने हमें भी अधिकार दिया है। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया और प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य किया, परमेश्वर के रास्तों पर चला, उसी प्रकार से पिता प्रभु यीशु मसीह हमें भी अधिकार दिया है। हमें भी उसी रीति से उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उसके आज्ञाओं पर चलना चाहिए, ताकि लोग देखकर याद करें कि ये यहोवा परमेश्वर के पुत्र हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।